हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो मेरा ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाती कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊं और डेली एडिट वगैरह करके अपलोड करूं। तो एक दिन स्किप करके आता है, लेकिन दूसरे दिन कोशिश ये करती हूं कि ज़रूर से बनाऊं। तो आज फिर मेरा एक दिन स्किप करके फिर दूसरे दिन मेरा ब्लॉग आया है। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो मैं नहा धो के अपना और नाश्ता वगैरह करके और जो भी अपना रात में पढ़ी थी उसको रिवाइज़ करने के लिए बैठ गई थी। और रिवाइज़ करते करते थोड़ा सा शॉर्ट्स नोट भी बनाती हूँ, क्योंकि जो भी मेन पॉइंट रहता है उसको जब लिख लेती हूँ एक बार कॉपी में तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है और भूलता नहीं। और अगर भूल भी जाता है तो जो भी हमारा शॉर्ट्स नोट रहता है उस पर हम फिर से देख लेते हैं तो वो हमें फिर रिमेम्बर हो जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे नोट 2 बनाती हूँ। एक तो मेरी लॉन्ग नोट है जो कि जितना भी मैं ऑनलाइन क्लास से पढ़ती हूँ या कि बुक से पढ़ती हूँ तो वो पूरा डिटेल में करती हूँ। और दूसरी मेरी कॉपी है जिसमें मैं शॉर्ट नोट बनाई हूँ, उसमें मेन पॉइंट मैं राइट करती हूँ कि अगर जो मैं पढ़ी हूँ वो रिमेम्बर करते टाइम या रिवाइज़ करते टाइम मैं उसको लिख लेती हूँ। क्योंकि अगर मुझे भूल भी जाए तो जब भी मैं दोबारा उस कॉपी को खोलूँ तो मुझे हर चीज़ याद आ जाए, तो उस तरह से मैं शॉर्ट्स नोट बनाती हूँ। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा सबकी जो बॉडी है वो लेज़ी हो रही है, मतलब सबको नींद ज़्यादा आती है। क्योंकि जब घर में थोड़ा सा कूलर और फैन जब चलने लगता है तो ये लगता है कि हम सो जाए, नींद ज़्यादा आती है, जिसके कारण से थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि अभी गर्मी का टाइम है और बिल्कुल फ्री हूँ तो अभी अच्छे से पढ़ लूँ। तो देखिए, मैं आप सभी एस्पिरेंट को, चाहे वो हाउसवाइफ हो या कोई गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। और अपने आलस को त्यागो तुम, और अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आपने जो टारगेट बनाया है वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो और खूब मेहनत करो। जितने भी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, पीजीटी जो 2025 दिसंबर में आने वाली है, उनके जितने भी एस्पिरेंट हैं, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। मतलब इतना जल्दी वक्त निकलता जा रहा है कि हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। और एक-एक दिन इतना जल्दी-जल्दी निकल रहा है कि आप अगर सोचोगे कि आज नहीं हम कल पढ़ेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहली बात तो कल कभी आता नहीं है कि आप कल को लेके बैठोगे तो आपको कल मिल जाएगा और आप पढ़ लोगे। इसलिए आज से ही शुरुआत करो और अच्छे से पढ़ो। और जितना टाइम अभी तक देते थे, कोशिश करो कि उसका 1.5 गुना 2 गुना कर दो। मतलब कि आपको 9 से 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचे हो कि मतलब मैं इसमें क्वालिफ़ाइड बस हो जाऊँगा तो मेरा चयन में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप इधर कम से कम 130, 120 नंबर पाओगे, 140 पाओगे, 150 में, तब जाके आपका चयन में 80% या 85% चांस होंगे चयन परीक्षा को क्रैक करने में। तो आप उसके हिसाब से मेहनत करो, पढ़ाई करो। और देखिए, अगर चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 30% नेट जेआरएफ का भी मतलब बहुत अच्छे से इसमें कवर अप हो रहा है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 20 से 30% हो रहा है। तो आपके लिए अच्छा मौका ये भी है कि आप पीजीटी के साथ-साथ नेट का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे लोगे। थोड़ा-सा हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी-सी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आप पीजीटी की भी अच्छे से कर रहे हो तो उसके साथ-साथ आप एक बार नेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना, क्योंकि 30 से 40% आप कवर अप किए हो। तो एक बार आप एग्ज़ाम दे लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब हमें क्या पढ़ना है और किस पे मेहनत करनी है। फिर अगर नेक्स्ट बार जब जैसे ही आएगा तो फिर आप अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्रैक कर पाओगे, मेहनत करके, पढ़ाई करके। तो आप सबके पास समय बहुत कम है,
गिना चुना समय है, तो आप अपने समय का दुरुपयोग ना करिए, बिल्कुल पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, फ़ोकस के साथ पढ़ाई करिए और अपनी एक सरकारी सीट पक्की करिए। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आपकी जॉब लग जाती है, आप किसी भी सरकारी पोस्ट में हो जाते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपको लोगों के देखने की नज़रिए कैसे बदल जाते हैं, किस नज़रिए से लोग आपको देखने लगते हैं। तो वो हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हो। आप हमेशा की तरह मतलब अपने घर में, अपने रिश्तेदार में उसी तरह से ठुकराना पसंद करते हो, या कि सबकी नज़रों में आगे बढ़ना और अच्छे दिखना पसंद करते हो। तो ये सभी, वो चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से मतलब आगे बढ़ाते हो और कैसे प्रिपेयर करते हो कि हमें लोग कैसे देखें और कैसे हमारे साथ बिहेवियर करें। क्योंकि देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें मतलब पैसे के बिना घर से अगर बाहर निकल रहे हो तो एक भी कदम रखना मुश्किल है। अगर पहला कदम या दूसरा कदम रखते हो तो सबसे पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे आपके पास तभी आएँगे जब आप अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छी पोस्ट पे जाएँगे, तभी आपके पास पैसे आएँगे और हर चीज़ आपका बदल जाएगा। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि भले ही आपकी एज कितनी भी हो गई है, आपने पूरी जो अपनी पढ़ने की उम्र थी वो सब छोड़ चुके हैं, मतलब बर्बाद कर दिए हैं। चाहे जैसी भी हो, लेकिन अभी भी आपके पास समय है, जो भी समय बचा हुआ है बहुत अच्छा समय है। आप उसको बिल्कुल उसका सदुपयोग करिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ज़रूर है कि आपको एक ना एक सीट ज़रूर मिलेगी, चाहे वो जिस भी पोस्ट में हो, जिस भी लेवल की हो, लेकिन आपको सरकारी सीट एक ज़रूर मिलेगी, अगर आप सच्चे मन से पढ़ते हो तो। तो आई होप कि आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हर हाउसवाइफ़ के लिए और हर एस्पिरेंट के लिए लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाले मेरे सभी मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।